डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या करना है, आपको कंप्यूट द मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस में जे प्लस में के, और वेक्टर बी में गिवन है 2i माइनस 7j माइनस 3k, और वेक्टर सी में गिवन है 1/√3i प्लस में 1/√3j माइनस 1/√3k। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या बताया था, वेक्टर एक मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करते हैं, रूट आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या है √3। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करोगे, रूट आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 7 जा 49 होगा, माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर में, 3 3 जा 9, तो आपको क्या आया √62। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आएगा, √1/√3 का स्क्वायर प्लस में 1/√3 का स्क्वायर प्लस में -1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल में 1/3 प्लस में 1/3 क्या आ गया √3/3 कैंसिल हो गया, आपका √1 का क्या हो गया 1। ये आपका क्या आया मैग्नीट्यूड। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स, 2 डिफरेंट vectors having same magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। कोई दो वेक्टर बेटा, बहुत से इसके एग्जांपल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखूंगी वही वाला फिक्स है। आपको 2 डिफरेंट अलग अलग ऐसे वेक्टर लिख के दिखाने हैं जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो अलग अलग होगा बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर ए लिया, वो लिया आई प्लस में 2j प्लस में k। ऐसे ही एग्जाम्पल बी सोच के लिखना है, बट इसमें मैंने क्या किया आई प्लस में j प्लस में 2k कर दिया। अब देखो बेटा इसका मैग्नीट्यूड करके दिखाती हूँ, और बी का भी सेम है। आई की कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 प्लस में 2 2 जा 4 प्लस 5 6 है। ऐसे ही सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी में क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 2 जा 4 4 प्लस 1 प्लस 1। देखो ए और बी दोनों के कोफिशिएंट सेम आए तो आप क्या लिख दोगे, 2 वेक्टर। ऐसे आपको एग्जांपल देना था, ठीक है बेटा, सही है। इसका मतलब आपका एग्जांपल वेक्टर तो आपने डिफरेंट लिए हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 different vectors having same direction, उनकी डायरेक्शन सेम हो। आपने 2 ऐसे वेक्टर लेने हैं जिसकी डायरेक्शन क्या है सेम हो। देखो बेटा मैंने ले लिया a = i प्लस में j प्लस में k, अभी आपको दिखाती हूँ। और वेक्टर b लिया 3i प्लस में 3j प्लस में 3k, सेम ले लिया। अब इसके डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन को साइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का लिया, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सेम एज यहाँ पे भी यही आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, इधर भी क्या आएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो क्या है डायरेक्शन कोसाइन इसके 1/√3, ये भी क्या आया 1/√3 और 1/√3। सेम इसके भी मैंने अलग वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगी, ये भी 1/√3 1/√3 1/3 आए, तो हमारे क्या हो गए 2 डिफरेंट ऐसे वेक्टर हो गए जिसका डायरेक्शन क्या सेम। देखो करते हैं इसको, फाइंड करते हैं बी के भी। डायरेक्शन
कोसाइंस ऑफ वेक्टर बी आर। देखो बेटा 3i था, 3 के बाई में रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, सेम एज यहाँ भी 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, प्लस में इसका भी यही आएगा रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 3/√27, 3/√27 सॉरी कोमा आएगा और 3/√27, 27 को क्या लिख सकते हो 3√3 लिख सकते हो, 3/3√3, 3 के पावर में 3√3 और 3 के पावर में 3√3 कैंसिल हो गया, 1/√3, 1/√3 मतलब दोनों डिफरेंट वेक्टर्स उनके डायरेक्शंस क्या आई सेम है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2i प्लस में 3j एंड xi प्लस में yj आर इक्वल। देखो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, और ये दोनों वेक्टर्स क्या आपस में इक्वल है, इक्वल है तो हम दोनों वेक्टर्स में क्या करते हैं बेटा, इसको इक्वल में लिख देते हैं xi प्लस में yj। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं दोनों साइड i एंड j के, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। x का कोफिशिएंट कब यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है x की वैल्यू 2 आ गई, इसी तरह यहाँ पे 3 और इधर क्या है y, तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, x और y की वैल्यू ही अपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर components of vector with इनिशियल पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट कौन सा होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है। 5 और 7 आपको वेक्टर देखो बेटा, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, इसके दे रखे हैं पॉइंट्स, और टर्मिनल के देखे, आपको क्या निकालना है, स्केलर और वेक्टर क्या निकालना है, कॉम्पोनेंट। तो कैसे निकालने जाते हैं, मान लो ये ए है ये बी है, कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1i फॉर्मूला ये है, प्लस में y2 माइनस y1j, तो माइनस का 5 माइनस का 2i 7 माइनस का 1j, माइनस का 7i हो गया, 7 से 1 गया 6j। ये क्या आया आपके वेक्टर कंपोनेंट, लिखोगे बेटा दी वेक्टर कंपोनेंट्स आर क्या है, माइनस का 7i और 6j, एंड स्केलर में बेटा i j के नहीं लेते, स्केलर कंपोनेंट आर माइनस का 7 और 6। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। देखो बेटा आपको वेक्टर्स गिवन है, आपने उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए में क्या है i माइनस का 2j प्लस में k, बी वेक्टर में आपको क्या गिवन है, माइनस का 2i प्लस में 4j प्लस में 5k, और सी वेक्टर में आपको गिवन है i माइनस का 6j माइनस का 7k, ये गिवन है। और आपको क्या निकालना है, सम निकालना है इन वेक्टर्स का। सम निकालने के लिए सम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर्स लिखोगे, सम ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, i माइनस का 2j प्लस में k, वेक्टर बी की क्या है, माइनस का 2i प्लस में 4j प्लस में 5k, प्लस वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, i माइनस का 6j माइनस का 7k। देखो बेटा
अब आई आई वाले इकट्ठे करते हैं। आई यहाँ क्या है माइनस का 2i प्लस का आई वाले हो गए। अच्छा जे वाले इकट्ठे करोगे माइनस का 2g है प्लस का 4g है और माइनस का 6g है। के वाले इकट्ठे करते हो तो के प्लस में 5k और माइनस का 7k। देखो आई 2i और माइनस का 2i तो क्या हो गया 0i 4 6 और 2 8 माइनस के 8 प्लस का 4 माइनस का 4j के देखो 5 और 1 6 7 में से 6 के 7 माइनस का है तो माइनस का के। तो आपका आंसर आया माइनस का 4j, जो जीरो होता है उसको हम शो नहीं करते, माइनस का के। ये आपका क्या आ गया आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector a इक्वल टू आई प्लस में j प्लस में 2k। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या मेथड होता है, देखो बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाय में उसका मैग्नीट्यूड। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने का होता है ए वेक्टर जो गिवन है उसके बारे में उसका मैग्नीट्यूड। अब आपको उसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट निकाल के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 1 प्लस 1 प्लस में 4 क्या आ गया आपका 6 आया, रूट 6 आपका। तो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के बारे में ए का मैग्नीट्यूड आया 1/√c और वेक्टर ए क्या गिवन था आई प्लस में जे प्लस में 2k। इसको सेपरेट कर दोगे 1/√6i प्लस में 1/√6j प्लस में 2/√6k। देखो बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector p q where p and q are the points। p and q के पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 1 2 3 and 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। आपको यूनिट वेक्टर फाउंड करना है। पी और क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालो। पी क्यू कैसे निकालते हैं, पी क्यू आपको निकालना हो तो वही x2 माइनस x1i प्लस में y2 माइनस y1j प्लस में z2 माइनस z1k। x2 क्या है 4 है, 4 माइनस 1i, x1 क्या है 1 है प्लस में 5 माइनस 2j प्लस में 6 माइनस का 3k। 4 में से 1 गया 3i प्लस में 3j प्लस में 3k। ये क्या आया पी क्यू आया। बट आपको यूनिट वेक्टर के लिए क्या इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा। 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या आया 27 को क्या लिखोगे 3√3। आपको यूनिट वेक्टर निकालने, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे इसके बारे में इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या था 1/3√3 और पी क्यू क्या था 3i प्लस में 3j प्लस में 3k। 3 कॉमन ले लोगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया 1/√3i प्लस में j प्लस में k। तो 1/√3i प्लस में 1/√3j
प्लस में 1/√3k इज योर आंसर। देखो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 4 गिवन वेक्टर्स ए क्या है 2i माइनस का j प्लस में 2k एंड वेक्टर बी क्या गिवन है आपको माइनस का i प्लस में j माइनस का k फाइंड करना है। इसमें भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड यूनिट वेक्टर किसका फाइंड करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस में b इन दी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस में b a प्लस b फाइंड करके आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखो बेटा a प्लस b कैसे फाइंड करोगे वेक्टर a क्या है 2i माइनस का j प्लस का 2k प्लस b क्या है माइनस का i प्लस का j माइनस का k i वाले इकट्ठे करोगे 2i माइनस का i माइनस का j प्लस का j प्लस में 2k माइनस का k 2i में से 1 आई गया i आ गया 0 j और प्लस में 2k में से 1 गया 1k। अब वो फाइंड क्या करना है यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j का कोफिशिएंट 0 है 0 का स्क्वायर करो या ना करो और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 क्या आया √2। आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर किसका करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस में वेक्टर b का। तो क्या फॉर्मूला होगा 1 बाय वेक्टर a प्लस में b का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर a प्लस में b का सम। a प्लस b का सम क्या आया था i प्लस में k i प्लस में k बाय में √2 तो क्या आएगा 1/√2i प्लस में 1/√2k इज योर आंसर। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है फाइंड अ वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस j प्लस में 2k। आपको फाइंड करना है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या देखा 5i माइनस j प्लस में 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इसके लिए भी बेटा आपको वही यूनिट वेक्टर ही निकालना है। गिवन वेक्टर क्या है आपको क्या वेक्टर गिवन है 5i माइनस का j प्लस में 2k। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे 5 का स्क्वायर j में -1 का स्क्वायर k के लिए 2 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस में 1 प्लस में 2 2 जा 4 क्या आया √30 आया इसका सम। यूनिट वेक्टर निकालोगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए तो वो क्या आएगा 1/√a का मैग्नीट्यूड 1/√30 आया इंटू में वेक्टर ए क्या है 5i माइनस का j प्लस का 2k। आगे आपको और क्या दे रखा है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। देखो बेटा मीन्स क्या है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इन द किसका दे रखा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मीन्स आपको क्या है 8 जो है मल्टीप्लाई कर दोगे किससे यूनिट वेक्टर ए जो आपने फाइंड किया 8 यूनिट वेक्टर आपको क्या आया था अभी 1/√30 इंटू में 5i माइनस का j प्लस में 2k 8/√30 5i माइनस का j प्लस में 2k 8 5 जा 40/√30i माइनस 8/√30j प्लस 8 2 जा 16/√30k इज योर आंसर। ठीक है बेटा।
उसके बाद देखो बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, शो करना है, शो दैट दी वेक्टर 2i माइनस का 3j प्लस का 4k एंड माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k आर कोलिनियर। आपको कोलिनियर दिखाना है इनको। सबसे पहले बेटा वेक्टर ए क्या गिवन है, 2i माइनस 3j प्लस में 4k। वेक्टर देखो मैंने पहले आपको बोला है कि जरूरी नहीं है कोलिनियर में वेक्टर इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर बी क्या है, माइनस का 4i प्लस में 6j माइनस का 8k। देखो बेटा मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आया, 2i माइनस का 3j प्लस में 4k। देखो एक ही तरह सेम आ रहा है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप लिख सकते हो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव द सेम डायरेक्शन, therefore they are collinear। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस में 3k। देखो बेटा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं मैंने पहले बताया भी था इंट्रोडक्शन में। जैसे डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हैं, आपको वेक्टर दिया है, इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या दिया है, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, LMNR डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, तो एक्स के बारे में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। एम इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं। वाई के बारे में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। सेम एज एन इक्वल टू जेड के अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे आपके एक्स वाई जेड क्या है, इससे कंपैरिजन करते हैं। तो एक्स आपका 1 हो गया एक तरह से, वाई आपका 2 हो गया और जेड आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब निकालो बेटा, कैसे निकालोगे, एल इक्वल टू एक्स क्या होगा, 1 होगा, 1 के बारे में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। एम के लिए वाई कंपेयर करते हैं तो 2 है, 2 के बारे में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ऐसे ही एन के इक्वल में 3 के अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 1 के बारे में 3 9 और 4 13 और 1 रूट 14, 2 बाई रूट 14 और 3 बाई रूट 14। ये आपके क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस। 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14 और 3 बाई रूट 14 आर क्या है आपके डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन। इसमें भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, कोसाइंस ऑफ द वेक्टर joining the points A दे रखा है 1 2 और माइनस का 3 एंड B दे रखा है आपको -1 -2 और 1, डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। सबसे पहले बेटा आपको ए बी निकालना है, फिर उसके बाद निकाल पाओगे ए बी। कैसे निकालते हैं, देखो सपोज ये ए और ये बी, इसके कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी कैसे निकालते हैं हम, ए बी x2 माइनस x1 आई, x2 माइनस x1 आई प्लस में y2 माइनस y1 जे प्लस में z2 माइनस z1 के, -1 आई प्लस -2 जे प्लस में 1
माइनस माइनस का प्लस 3 माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस में 4k। अब अभी आपको मैंने बताया था एडक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। जैसे l है तो x के बाई में x का कोफिशिएंट क्या है -2 और y का क्या -4 और z का क्या है 4। कैसे निकालेंगे एडक्शन कोसाइंस? -2 के बाई में -2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। सेम एज 4 के बाई में भी -2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। देखो बेटा -2 के बाई में √2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस में 4 4 जा 16, -4 के बाई में भी 4 प्लस में 16 प्लस में 16 और 4 के बाई में भी 4 प्लस में 16 प्लस में 16। देखो बेटा 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 का रूट। देखो बेटा -2/6 हो गया, -4/6 और 4/6 कैंसिल करेंगे, -1/3 आया, माइनस के 2/3 आया और 2/3। ये क्या है हमारे एडक्शन कोसाइन। हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB आर -1/3, -2/3 और 2/3। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? शो डैट डी वेक्टर I प्लस में j प्लस में k आर इक्वली इंक्लीन टू द एक्सिस OX OY और OZ। इक्वली इंक्लीड मतलब इक्वल इंक्लीड मतलब एंगल बनाते हैं OX OY और OZ के साथ। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। कौन से वेक्टर के? ऑफ वेक्टर I प्लस में j प्लस में k। देखो i j के निकालेंगे, i के बारे में वही i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सेम एज j में भी j के आगे क्या 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है। 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। देखो ये भी क्या आया 1/√3, ये भी 1/√3। मतलब क्या है आपके जो सभी के साथ क्या है इक्वल आया, OX के साथ भी OY के साथ भी OZ के साथ भी। तो आप लिख सकते हो विच शो दैट वेक्टर A जो है इज इक्वली इंक्लीन टू एक्सिस OX OY एंड OZ। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है हमारा वेक्टर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining the points whose positive vectors are P क्या है I प्लस में 2j माइनस का k एंड क्या है माइनस का I प्लस में j प्लस में k इन रेशियो 2:1। फर्स्ट पॉइंट में इंटरनली शो करना है और सेकंड पॉइंट में एक्सटर्नली। देखो सबसे पहले हम इंटरनली करते हैं। देखो ये हमने पहले 10th क्लास में भी किया हुआ है। क्या करते थे, जैसे
पोजीशन वेक्टर ये P है, ये Q है, I प्लस में 2J माइनस का K पॉइंट्स गिवन, या माइनस का I प्लस में J प्लस में K है, और पॉइंट क्या दे रखा है आपको 2:1, 2:1। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे, जैसे ये रेशियो आपका M हो गया, ये रेशियो आपका N हो गया, ये फॉर्मूला लगाते थे R=M/B, ये मान लो A है, ये आपका B है, N की मल्टीप्लाई B से होती थी और N की मल्टीप्लाई A से होती थी, डिवाइड में उसका रेशियो M प्लस N का सम। सेम एज ऐसे करेंगे, इसमें निकालेंगे, कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस का I प्लस में J प्लस में K, प्लस का साइन 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस कोफिशिएंट से A के, I प्लस में 2J माइनस का K, बाय में इसका रेशियो का सम 2:1, 2 प्लस में 1 करो बेटा, माइनस का 2, I का कोफिशिएंट इधर 1 है, प्लस 1 I, 2 प्लस में 2J, और K के साथ करोगे प्लस का 2, और यहाँ 1 की K से गई माइनस का 1 K, बाय में 2 और 1 3, माइनस का I प्लस में 4J, 2 में से 1 गया 1 K अपॉन में 3, तो आपका क्या आया, माइनस का 1/3 I प्लस में 4/3J प्लस में 1/3 K। सेम एज अभी एक्सटर्नली में हम क्या करते हैं, सेम ही फॉर्मूला होता है, बस यही डिफरेंस होता है, जो यहाँ हमने प्लस लगाया है वहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, क्या लिखोगे MB माइनस NA बाई में M माइनस का N। सेम है कंडीशन, वही 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 1 से करनी है, और बीच में क्या साइन आना है, माइनस का। देखो बेटा 2 इंटू माइनस का I प्लस में J प्लस में K माइनस 1 I प्लस में 2J माइनस का K बाय में 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 I, 2 माइनस का 2J प्लस में 2 प्लस में 1 K बाय में 2 में से 1 गया 1, 2 माइनस का 3I प्लस में 0J प्लस में 3K, तो आपका आंसर आया माइनस का 3I प्लस में 3K। क्लियर है। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्या दे रखा P के 2, 3, 4 एंड Q के क्या दे रखा 4, 1 और माइनस का 2। मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A के कोफिशिएंट्स प्लस में B के इक्वल टू बाय में 2 प्लस सम, जैसे A इक्वल टू मैंने ले लिया 2I प्लस में 3J प्लस में 4 के, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, B क्या ले लिया 4I प्लस में J माइनस का 2 के। मिड पॉइंट्स निकालने का पहले भी किया हुआ है, I के कोफिशिएंट प्लस में इधर से I के कोफिशिएंट का सम बाय में 2, 2 प्लस में 4I, 3 प्लस में 1J प्लस में 4 माइनस का 2 के बाय में क्या होता है 2, 6I प्लस में 4J प्लस में 2K बाय में 2, 2 से डिवाइड करोगे 3I प्लस में 2J प्लस में K। इज योर आंसर। नाउ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17, show that the points A, B, C with position वेक्टर्स A के दे रखे हैं 3I माइनस का 4J माइनस का 4K, B के क्या दे रखे हैं 2I माइनस का J प्लस में K, और C के दे रखे हैं I माइनस का 3J माइनस का 5K रिस्पेक्टिवली
form the vertices of a right angled triangle। आपको ये दिखाना है, ये जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं, ABC जो देखे हैं वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के दिखानी है। देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल इस बेस पे होती है, मान लो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, B के 2i माइनस j प्लस में k और i माइनस का 3j माइनस का 5k। सबसे पहले ए बी फाइंड करोगे। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए, 2i माइनस का j प्लस का k माइनस 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, माइनस का i प्लस में 3j आया और k है प्लस का 4 1 5k। देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम इसका क्या कर लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं, स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, -1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 1 प्लस में 3 3 9 5 5 25, क्या आया आपका 35 आया। उसके बाद देखो ए बी की तरह बी सी निकालोगे, बी सी में सी माइनस का बी, सी के कोफिशिएंट्स क्या है, आई माइनस का 3j माइनस का 5k माइनस 2i माइनस j प्लस में k। देखो 1 में से 2 गया, माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 6k, यही आएगा। उसके बाद देखो बेटा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे भाई, -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर 1 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36, ये क्या है आपका 41। इस तरह बी सी के बाद सी ए निकालेंगे, सी ए, सी ए के लिए क्या करेंगे, ए माइनस सी, सी ए के लिए बेटा ए माइनस सी, ए माइनस का सी, ए के वेक्टर क्या है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, सी के क्या है i माइनस का 3j माइनस का 5k। देखो बेटा 3 में से 1 गया 2i माइनस का j प्लस में k, तो सी कैसे निकालोगे, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस में 1, क्या है 6, क्या था पूरे का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दोगे आपको क्या आया 6 आया। तो बेटा फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल के ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, वही फॉर्मूला पुट करोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर। देखो बेटा सेम आया, ए बी का स्क्वायर आपको क्या आया था 35 और बी सी के क्या आया था, सी ए का क्या आया था 6 आया था, इक्वल टू क्या आया 41, 41 इज इक्वल टू 41 सेम आया। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा, मेरी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10.3। ओके।